दुनिया के हर मार्केट में दो लोग मौजूद होते हैं, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। एक वो बंदा जिसको अपनी चीज फरोख्त करनी है, एक वो बंदा जिसको चीज खरीदनी है। ठीक है, इन दो के अलावा मार्केट में तीसरा नहीं होता। हाँ, हमारे यहाँ के मार्केट में बैठे होते हैं बेकारी करते हुए, कुछ लोग यहाँ कुछ लोग वहाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और मीडिएटर भी होते हैं जिसको ब्रोकर बोलते हैं अपन, दलाल लोग जो होते हैं वो हर मार्केट में होते हैं, इसमें भी है, स्टॉक मार्केट में भी है। जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट्स है, जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, ये सब ब्रोकर ही। बट ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इनको अलग रखते हैं। मार्केट में दो ही लोग होते हैं, बायर और सेलर। ठीक है, सवाल ये उठता है कि बायर कौन होगा, सेलर कौन होगा। ठीक है, अब हम तो ट्रेडर है, अपने आप को ट्रेडर, हम अपने आप को घोषित करते हैं कि भाई मैं एक ट्रेडर हूँ, हमारी तारीफ ट्रेडर। लेकिन हम कभी बाय भी करते हैं, कभी सेल भी करते हैं। ठीक है, किसी रोज हम बायर होते हैं, किसी रोज हम सेलर होते हैं। तो क्या चीज तय करेगी कि कौन बायर है, कौन सेलर है, कौन कब बायर बनेगा, कौन कब सेलर बनेगा? यही रोल, इसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन हम उठे सुबह और मन हुआ, ऐसा तो नहीं होगा किसी दिन सुबह उठे यार आज iPhone 16 ले लेता हूँ, या फिर आज एक काम करता हूँ भूखंड का प्लॉट ले लेता हूँ 15-20 लाख का, या आज एक काम करता हूँ 100-200 मीटर कपड़ा खरीद लेता हूँ, या फिर आज एक आधी कार में ही उठा लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होता किसी दिन हम सुबह उठे और कुछ भी खरीद लिए, मन किया। नहीं, रात भर में ऐसा तो कोई इल्हाम होता नहीं, कोई वही हम पर नाजिल होती नहीं कि ऐसा कुछ कर लिया जाए। बिल्कुल ना ही किसी दिन सुबह ऐसा होता है कि हम नींद से उठे और हमने सोचा यार घर में गाड़ी खड़े खड़े अच्छी नहीं दिख रही, इसको बेच देते, ये गाड़ी निकाल देते और जो प्लॉट रखा है अपना वो भी निकाल देते, और अब्बा ने जो पैसे रखे, जो प्रॉपर्टी दी थी वो भी बेच देते, या फिर ये घड़ी अच्छी नहीं दिख रही ये बेच देते। नहीं, ना ही हम कोई रैंडमली कोई चीज खरीद लेते हैं, ना ही रैंडमली कोई चीज बेच देते हैं, जब तक उसके पीछे कुछ हालात ना बने। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं। घर पे फॉर एग्जांपल किचन में हमारे पे कुकिंग ऑयल खत्म हो गया, खाने का तेल खत्म हो गया। अब तेल खत्म हुआ वो सबसे पहले पता चलेगा लेडीज को, अम्मी को फर्ज करता हूँ मैं, अम्मी, क्योंकि मैक्सिमम अनमैरिड हो गए, शादीशुदा हो गए, पता नहीं, चलो अम्मी को पता चला। अम्मी हमसे कहेंगे कि खाने का तेल खत्म हो गया, लाना पड़ता। जब हमारे कान में ये रकात पड़ेगी तब जाके हम एक फैसला लेंगे कि यार अब तेल खरीदना चाहिए। बराबर है? तो तेल के हम जब बायर बने, कुकिंग ऑयल के हम बायर बने, खरीदार बने, अब हम उस मंशा से, उस नीयत से दुकान में जाके तेल खरीदेंगे। ठीक है, तो उस तेल के खरीदने के पीछे, उस तेल के खरीदने के पीछे पीछे बैकएंड में, पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही है वो क्या है कि अम्मी को किचन के अंदर जब पता चला कि तेल खत्म हो गया, मतलब कि तेल का शॉर्टेज हुआ, इन अदर वर्ड हम बोलेंगे कि जब अम्मी ने हमसे डिमांड की, जब अम्मी ने हमसे डिमांड की कि तेल खत्म हो गया, तेल लाना पड़ता, तब जाकर उस डिमांड के नतीजे में हम बायर बने। उसी डिमांड के नतीजे में हमने ये तय किया कि अब हमें तेल खरीदना चाहिए। क्लियर हुए पॉइंट? बराबर? मतलब जी जब सर। तक किसी चीज की डिमांड नहीं होगी वो चीज खरीदी नहीं जाएगी। ये रूल, ये प्रिंसिपल, ये कानून, ये मसला दुनिया की हर चीज पे लागू होता है। सादी सी एग्जांपल, अभी अगर क्रेटा गाड़ी की बात करें, फोर व्हीलर गाड़ी बहुत डिमांड में है, हर किसी को पसंद आती है। आप कहीं पर भी यही सुनेंगे यार क्रेटा होना था, 19 का मॉडल, 18 का मॉडल, ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट, ऐसे एक्सेस प्लस, अपना बजट इतना है, एक नंबर गाड़ी हो। हर एक बायर मिलेगा, कोई आपको ऐसा बोलता हुआ नहीं दिखेगा यार मेरी क्रेटा है 18-19 का मॉडल, यार निकालने की है पार्टी दे दो। क्योंकि मार्केट में क्रेटा के 8 बायर्स खड़े हैं, 8 खरीदार है तो 2 ही बेचने वाले। बराबर? क्रेटा आज डिमांड में है, जो चीज डिमांड में होती है उसके खरीदार ज्यादा होते हैं। रिश्तेदारी बिरादरी में कोई लड़का MBBS MD हो जाए, बराबर है, और हमारे रिश्तेदारी में उतना ज्यादा अच्छा पढ़ा लिखा माहौल, उतने लेवल तक कोई बंदा नहीं गया, तो उसकी डिमांड क्या रहती है? अलग ही लेवल पे डिमांड रहती है। खरीदार भी अच्छे मिलते हैं, उसको बोली भी बड़ी कीमत पे लगाई जाती है। बराबर है? इतने गज का प्लॉट, फॉर्च्यूनर, ऑडी, इनोवा, ये इतने किलो सोना, ये प्लॉट, सब खरीदार भी अच्छे मिलते हैं, डिमांड अच्छी होती है।
जब तक डिमांड नहीं होगा उस लेवल का खरीदार नहीं मिलता, मतलब जब तक डिमांड नहीं होगी खरीदी नहीं जाएगी चीज। यहाँ तक मैं समझता हूँ क्लियर हुआ। अब चलते हैं अलग अगले टॉपिक के ऊपर, मतलब यही टॉपिक की अगली, ठीक है। तो चलिए, ये मानता हूँ मैं क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल अमरावती शहर की अगर हम बात की, बराबर, मैं अमरावती शहर की बात करता हूँ। आप में से कुछ चांदोर के हो गए, कुछ इनके आस पड़ोस अतराफ अमरावती में, अमरावती की बात करता हूँ एग्जाम्पल के लिए समझने के लिए, ठीक है। अमरावती शहर की डेली डिमांड बराबर, आस पड़ोस से गांव से अमरावती में दूध आता है मदर डेयरी वगैरह की गाड़ी में भर के, जिसमें भी डेली अमरावती शहर की डिमांड है कि भैया 100 लीटर दूध चाहिए, मतलब चाहिए। अब देखो 100 तो लगेगा नहीं, काफी ज्यादा लगेगा, हजारों लाखों लीटर, लेकिन मैं पकड़ के चल रहा हूँ 100 लीटर हमारी एक डिमांड है कि अमरावती को डेली 100 लीटर दूध चाहिए, ठीक है। अब इसमें बारीकियां समझो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। 99 लीटर पे भी काम नहीं चलेगा, 99 लीटर होते से ही शॉर्टेज में गिना जाएगा कि भाई माल शॉर्ट हो गया। 101 लीटर आया तो भी उससे काम नहीं चलेगा, वो 1 लीटर एक्सेस में रहेगा, पड़ा हुआ खराब होगा, क्योंकि दूध स्टोर करने वाली हमारे यहाँ डेयरी पे मशीन नहीं है। दूध एक दिन का अगले दिन इस्तेमाल नहीं कर सकता, दूध उसी दिन खराब होगा, ये कंडीशन है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। दिन है इतवार का, नहीं दिन नहीं इतवार का, मुझे नहीं दीजिए, मंडे का, बराबर है। चलो मंडे, पीर का दिन खुला, बराबर है, पीर का दिन खुला, मार्केट खुला, और हमारे यहाँ पर पीर के दिन मार्केट में दूध आया एग्जैक्टली 100 लीटर। कितना आया? एग्जैक्टली 100 लीटर, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना जो स्पीड से अपन जा रहे हैं? जी सर, आ रहा है। सर मत बोल रहे थोड़ी वॉइस कम हो रही है, वॉइस थोड़ी कम हो रही है क्या? आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, ठीक है। मैंने बर्ड्स लगा के रखे हैं, ठीक है। अभी क्लियर आ रही ना? जी क्लियर। हाँ, सो अभी समझ रहे हैं ना अपन जो स्पीड से जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट से जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो क्या हुआ, मंडे का दिन खुला, पीर का दिन खुला, और हमें 100 लीटर दूध मार्केट में आ गया। अभी आप मुझे बताओ, हमारी डिमांड है एग्जैक्टली 100 लीटर, मार्केट में सप्लाई भी आया एग्जैक्टली 100 लीटर, बराबर है। हमारी डिमांड कितनी थी? 100 लीटर। पहले तो यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है, ये आया है मार्केट में सप्लाई, बाहर गांव से दूध के गाड़ियां भर के मदर डेयरी की गाड़ी भरकर इतना सप्लाई आया है, मैं इसको सप्लाई बोलता हूँ, बराबर। ये है हमारा सप्लाई, जो कि है 100 लीटर, बराबर। अब आप मुझे बताओ हमारा डिमांड कितना था? बोलते रहिए, बोलते रहिए। कितना? 100 लीटर। 100 लीटर। हमारा डिमांड भी एग्जैक्टली 100 लीटर ही था, बराबर। अब देखो 100 लीटर दूध है, बराबर है, 100 लीटर दूध है। यहाँ पर अमरावती वालों का भी गुंडी ऐसी एड की है कि 100 लीटर से कम पे अमरावती वालों का गुजारा नहीं होना, बराबर है। 99 पे इनका काम नहीं चल रहा, उधर से 100 लीटर से ज्यादा दुकानदार भी बुला के नहीं रख सकता, तो यहाँ पे गुंडी दोनों की बराबर अटकी है। अब देखिए यहाँ पर सप्लायर भाव नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि बेचने वाला हमेशा चाहेगा कि भाव ऊपर जाए, बराबर है। मतलब मैं जो प्राइस पे बेचूं वो मैक्सिमम है, वो ऊपर वाली प्राइस है। अब सप्लायर भाव नहीं बढ़ा सकता, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये 100 लीटर मुझे आज बेचना ही पड़ेगा, मैं इसमें से कुछ भी स्टॉक करके शॉर्टेज करके माल काला बाजारी कर कर भाव नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि मैंने स्टोर किया कि माल खराब हुआ तो उसकी भी गुंडी अटकी है, उसको भी 100 लीटर बेचना ही है। प्लस अमरावती वाले भी ये नहीं दिखा सकते कि चल रहे नहीं लेंगे, आज का दिन दूध नहीं पियेंगे तो क्या मर जाएंगे, ऐसा वैसा नहीं कर सकते, उनको भी 100 लीटर चाहिए, 99 से भी गुजारा नहीं होना। मतलब कि सप्लाई और डिमांड दोनों एग्जैक्टली इक्वल चल रहे हैं। यहाँ क्या चल रहे हैं? एग्जैक्टली इक्वल है, जितना डिमांड है एग्जैक्टली उतना ही सप्लाई है। और अगर फर्ज करके चलते हैं हम
कि दूध की प्राइस ओरिजिनल जो थी कीमत 50 रुपीज, क्या बोलेंगे, 50 रुपए पर लीटर थी, बराबर है। 50 रुपए पर लीटर की कीमत है। तो आप खुद बताओ मुझे कि क्या सप्लायर प्राइस बढ़ा सकता? नहीं, क्योंकि उसके हाथ में भी नहीं, उसकी भी गुंडी अटकी है, क्योंकि वो रोक नहीं सकता, माल रोक नहीं। ऐसा है ना, अगर दुकानदार की मर्जी चले तो दो 20 लीटर मशीन में डाल दे कल के लिए फ्रीजर में, लेकिन वो भी नहीं कर सकता, खराब हो जाएगा, उसको भी बेचना है और इनको भी चाहिए। दोनों की एग्जैक्ट इक्वल गुंडी अटकी है, दोनों का भी तालमेल नहीं बैठ रहा, ना ये भाव बढ़ा सकता है ना वो भाव। दुकानदार भी, खरीदने वाले भी ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई हमको नहीं पड़ता, हमको इतने में नहीं, 50 नहीं 45 से दो, ठीक है मत लो। लेकिन इनको भी एग्जैक्ट 100 लीटर चाहिए, इनको उसकी मजबूरी पता है, उसको इसकी मजबूरी पता है। कुल मिला के ना ये भाव बढ़ा सकते ना वो भाव कम कर सकता ना, तो इस हिसाब से हम ये बोलेंगे कि नो प्राइस चेंज होगा वहां, बराबर। इसके नतीजे में हम देखेंगे कि प्राइस वहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, 50 रुपए लीटर से ही कीमत से ही वहां पर पूरा दूध बिकेगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? जी हाँ, मतलब कि वो भाव बढ़ा नहीं सकता दुकानदार, क्योंकि उसकी गुंडी अटकी है, उसको बेचना ही है। अब ट्यूसडे अगला दिन खुला, देखिए आप बोलेंगे स्टॉक मार्केट में कहाँ की बात हो रही है, लेकिन ये बहुत कोर कंसेप्ट है। देखिए कैसी घूम के आती है वो गेम अपने पढ़ने में। ट्यूसडे, उस दिन क्या हुआ, मार्केट में दूध आया सिर्फ 80 लीटर। कितना आया? सिर्फ 80 लीटर। हमारा डिमांड तो है 100 लीटर का, कि भैया 100 लीटर तो चाहिए, हमारा तो 99 पे भी गुजारा नहीं होता अमरावती वालों को, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हुआ शॉर्टेज, बराबर है। अब हुआ शॉर्टेज, मार्केट खुलते से ही दिखेगा कि 20 लीटर का शॉर्टेज है, सबको दूध नहीं मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया, बराबर है। सबको दूध नहीं मिलेगा, ये बात तो कंफर्म हो गई। कुल मिलाकर यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डिमांड जो है वो बड़ी है एज कंपेयर टू सप्लाई। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम पड़ रहा है, सप्लाई कम पड़ रहा है, चीज की डिमांड ज्यादा है। एज ए रिजल्ट यहाँ पर एक बात तो कंफर्म हो गई कि वहां पर शॉर्टेज होगा, बराबर है, वहां पे शॉर्टेज। अब जैसे ही शॉर्टेज हुआ, दूध तो 80 लीटर ही है, अब दुकानदार सीधा बोलेगा देखो भाई दूध आया 80 लीटर, 100 नहीं है, पूरों को तो नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है 50 रुपए पे तो मैं नहीं दूंगा, आगे कब तुम बोले। फिर सामने से बाहर आएंगे, जिन्हें हम ऊंचे बोलते हैं, हल्के में ऊंचे, वो आएंगे 50 नहीं 52 लोग मेरे को दो। फिर दूसरा सामने आएगा कि ऑर्डिनरी आदमी समझ रहा है, हल्का समझ रहा है, हमको 52 नहीं 55 लो मेरे को दो। फिर हमको ऑर्डिनरी समझ रहा है कि 60 लो उस्ताद मेरे को दो। एज ए रिजल्ट एग्रेसिव बायर, जोशीले बायर सामने आएंगे, जो अपने आप कीमत को ऊपर लेके जाए, बराबर है। एज ए रिजल्ट अपने आप प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। अपने आप प्राइस कब 50 की 60 हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और इसके पीछे की वजह है कि डिमांड बहुत ज्यादा थी, उसके कंपेयर में सप्लाई कम पड़ा। जैसे ही सप्लाई कम पड़ा शॉर्टेज हुआ, जैसे ही शॉर्टेज हुआ बायर्स ने अपने आप ऊंची कीमतों पर बोली लगाना शुरू कर दी। कब प्राइस फिर 50 की जगह 60 रुपए से बिकेगा दूध बता नहीं सकते, बराबर है। ऐसे ही अगला दिन खुला, इसका एग्जैक्ट उल्टा, बराबर। ऐसे ही एग्जैक्ट अगला दिन खुला, बराबर। उस दिन मार्केट में दूध आ गया 120 लीटर, बराबर है। डिमांड कितनी है अपनी? अपनी डिमांड है कि भैया हमको तो 100 चाहिए, बस 100, 99 भी नहीं होना, 101 भी नहीं होना, हमें 100 लीटर चाहिए, एक ना कम ना एक ज्यादा। अब क्या होगा? अब यार देखो गुंडी अटकी है दुकानदार की, क्योंकि वो स्टोर नहीं कर सकता, उसके पास चिलर नहीं है, कोल्ड स्टोरेज। वो क्या बोलेगा भैया लेके जाओ यार, तो अब गिराइक अड़ी पे लेके, अब गिराइक के मांगने का टाइम आ गया बायर्स का। बायर्स क्या बोलेंगे? नहीं यार फिर वो इतना, वो 50, वो बोलेंगे जानना 50 नहीं 45 दो, लेके जाओ यार ऊपर, बराबर। अब यहाँ पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, जिसके वजह से बायर्स
फ्रंट फुट पे खेलेंगे, इसे यहां पर बोलते हैं अपन एक्सेस सप्लाई। तो ये कैसे छुपा, इसे बोलते हैं हम एक्सेस सप्लाई। बराबर। और जैसे ही ऐसा होगा अपने आप कीमत नीचे आएगी। कीमत अपने आप नीचे की तरफ आएगी। और कब 50 रुपए का दूध 40 लीटर बिकना शुरू हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो यहां तक क्लियर हुआ आप लोग का? जी माशाल्लाह। क्लियर हुआ? मतलब अब मैं यहां से ये क्यों पढ़े हमने दूध दही की बातें की हुई? देखिए इसलिए क्लिक हुई कि यहां से हमने ये साबित किया कि मार्केट में जो प्राइस होती है, देखिए मार्केट खुलता है, दुनिया में बहुत सारे मार्केट है, बहुत सारे मार्केट है। मार्केट जब भी खुलता है, गोल्ड मार्केट है, चिकन ब्रॉयलर का मार्केट है, खाने के तेल का मार्केट है, कमोडिटी का मार्केट है, ऑयल, कच्चा तेल, ये सारे मार्केट है जो रोज सुबह खुलते से इनमें एक नई कीमत तय होती है। बराबर। जब भी मार्केट खुलता है इसमें एक कीमत होती है। आप खुद बोलिए रात के 12 बजे जब वो मार्केट बंद हुआ, कमोडिटी मार्केट बोलो, खाद्य तेल का तेल, कोई चिकन ब्रॉयलर का, पेट्रोल का, तो सुबह 9 बजे के बीच में ऐसा रात भर में क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया कि इसकी कीमत बदल गई? कभी हमने सवाल किया कि रात तक सोने के भाव ये थे, चांदी के भाव ये थे, अगले दिन ऐसा क्या हो गया रात भर में? हम तो सोए थे, हो सकता है वो मार्केट को चलाने वाले भी सोए हो गए। जब सब लोग सोए थे तो फिर ऐसा क्या हुआ कि साला मार्केट में भाव बदल गया? कभी हमने सोचा? तो ये है उसके पीछे की वजह। तो प्राइस को चलाता है डिमांड एंड सप्लाई। साबित हुआ यहां से। देखिए प्राइस को कोई आरएसआई नहीं चलाता, ना ही प्राइस को कोई मूविंग एवरेज चलाता, ना ही प्राइस को कैंडल स्टिक चलाती है। प्राइस जब चार्ट के ऊपर मूवमेंट करती है, उसके मूवमेंट से कैंडल बनती है, उसके मूवमेंट से मूविंग एवरेज चलता है, उसके मूवमेंट से आरएसआई चलता है, उसके मूवमेंट से एमएसीडी चलता है। बराबर। तो प्राइस जो चलती है मार्केट में वो प्योरली डिमांड एंड सप्लाई से चलती है। जब जब मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी कीमत उछलेगी, जब जब मार्केट में बिकवाली ज्यादा होगी सप्लाई। ये क्यों जरूरी है समझना? देखिए अभी मैं ग्रुप में आपके चैट्स देख रहा था, किसी भाई का मैसेज मैंने पढ़ा, तो किसी ने डाला था कि भाई एफआईआईज ने तो काफी सेल किया, ऐसा कुछ बातें चल रही थी आप लोग की। तो उसमें एक साथी बोल रहे थे कि भाई डीआईएस ने खरीदा भी तो है। अब आप मुझे बताइए, हम खरीदी को तेजी की निशानी मानते हैं, बराबर है, हम खरीदी को मानते हैं कि तेजी की निशानी, बराबर। अब खरीदी अगर तेजी की निशानी है तो सामने कोई बेच भी तो रहा है ना, तभी ये खरीद रहा है ना। कभी ये सवाल आया क्या? कोई देगा भाई? किसी को पता है कि इसका लॉजिक? बिल्कुल बोलने का अपन डिस्कशन में, मुजाकिरा है ये, तकरीर नहीं। बोलो। है क्या भाई कोई साथी? बिल्कुल अनम्यूट करके बोल सकते हो। या कभी सवाल आया है, कम से कम एटलीस्ट अपने को सवाल आया कि यार हम हमेशा बोलते हैं एफआईआईज ने खरीदे, तो क्या हमने ऐसी तारीफ बना ली है दिमाग में कि जब जब एफआईआईज खरीदेंगे तब तेजी, जब डीआईआईज खरीदेंगे तब तेजी नहीं, ऐसा कुछ? हाँ, सुनने को ही मिलता है हमेशा। हाँ, तो फिर हमने सोचना चाहिए ना। चलिए हमने खरीदी को तेजी की निशानी माना है, बराबर, लेकिन कोई खरीदेगा तभी जब सामने वाला बेचेगा, तो फिर उस बेचवाली को भी तो फिर अपन ने सामने वाले की सेलिंग को फिर मंदी की निशानी मानना चाहिए ना, बराबर है। तो ये एफआईआईज ने खरीदा, डीआईआईज ने बेचा, ये रोज का काम है उनका खरीदना बेचना, ठीक है। सिर्फ इससे कि एफआईआईज ने खरीदा है हम इसे तेजी नहीं मान सकते, या सिर्फ इससे कि डीआईआईज ने बेचा है हम उसे मंदी नहीं मान सकते, बराबर है ना। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है? देखो
खरीदी बिक्री जो होती है, एक मोटा मोटी समझा देता हूँ आपको। खरीदी बिक्री तो होगी, FIDs आपस में करेंगे, हम भी लोकल इन्वेस्टर उसमें शामिल होते हैं। अब खरीदी कैसी हो रही है, मार्केट प्राइस पर हो रही है या लिमिट प्राइस पर? अगर जो बोले वो कीमत पे लोग उठाने को तैयार है कि बस बोलो हम उठाने को तैयार है, बस बोलो हम उठाने को तैयार है, मार्केट प्राइस पर एग्रेसिवली दौड़ दौड़ कर अगर लोग खरीद रहे हैं, तब बोलेंगे अपन की ये तेजी है, बराबर है। और अगर कोई लिमिट ऑर्डर पे बाय कर रहा है कि नहीं मेरे को नहीं चलता है भाव पे, 100 रुपए की चीजें नहीं चलती, मैं 95 पे लूंगा, मैं 90 पे लूंगा, तो खरीदी अब भी हो रही है बट नीचे की कीमतों पर हो रही है। एज ए रिजल्ट जब मार्केट प्राइस पे भाग भाग के खरीदा जाएगी, मार्केट में आपको ग्रीन कैंडल बनी हुई दिखेगी, बराबर है। इसलिए सिर्फ FIIs ने बेचा है कि FIIs ने खरीदा है, इस पर नहीं जाना, नहीं DIS, कुछ भी नहीं। मार्केट में कैंडल कैसी बनी है वो डिफाइन करेगा कि वो तेजी की खरीदी थी कि मंदी की खरीदी थी, बराबर है। और अगर FIIs खरीद रहे बट लोअर प्राइस पर, 100 रुपए की होगी आपकी कीमत, मुझे नहीं चलता, मैं 90 पे खरीदूंगा, तो खरीदा तो अभी भी है उन्होंने, लेकिन अब कैंडल नीचे बनेगी रेड, तो इसे मंदी की निशानी माना जाए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि कैंडल्स मार्केट में कैसी बनती है, बराबर है, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैंडल, कैंडल्स बनती कैसी। चलिए फिर से कोई एक दिन मार्केट का, चलो कल का ही दिन ले लो, कल क्या 28 तारीख, पीर का दिन है, मार्केट खुला है, बराबर। पीर का दिन है, मार्केट खुला है, और मार्केट खुलने के साथ अज्यूम करो, मैं यहाँ पे लिख करूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक होता है बायर्स, एक होता है सेलर्स, बराबर है। यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स मार्केट में, फॉर एग्जांपल ठीक है, और इधर लिखता हूँ नंबर। मार्केट खुलने के साथ ही दो मेहमान तो तैयार रहेंगे, एक बायर्स और एक सेलर्स। खुलने के साथ दो लोग कंफर्म मार्केट में मिलेंगे, एक बायर्स और सेलर्स। अब चलो मानते हैं कोई दिन ऐसा खुला है कि बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है मार्केट में, बड़ा अच्छा बजट आया, काल्पनिक बातें हैं, ऐसा तो फिलहाल कुछ है नहीं और ना होने वाला है। बजट कभी अच्छा नहीं आने वाला, जब तक हिम्मत आई है तब तक टैक्स ही अच्छे आने वाले, ठीक है। चलो कोई बहुत अच्छी न्यूज आ गई, बजट आ गया, क्वार्टरली रिजल्ट धनाधन ब्लॉकबस्टर आ रहे सारे कंपनीज की, US से फेड डाटा, इलेक्शन और इकोनॉमी की बहुत अच्छी अच्छी न्यूज है, और इधर उस पर सोने पे सुहागा मुहूर्त ट्रेडिंग का दिन है। तो कुल मिलाकर उस दिन क्या होगा, हर एक के सेंटिमेंट्स, जज्बात पॉजिटिव हो गए, और मैक्सिमम लोग उस दिन खरीदी के मूड में रहे, बराबर है। उस दिन मैक्सिमम लोग खरीदी के मूड में रह गए, सबकी ये मंशा होगी कि यार आज मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, आज से 2-3 दिन मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, तो मैक्सिमम लोग जो थिंकिंग लेके आएंगे वो रहेंगे खरीदार। तो नंबर ऑफ बायर्स में पकड़ के चलता हूँ, उस दिन 1 लाख लोग जो है वो बायर्स बने, ठीक है। और उसके उलट क्या हुआ, उसके उलट क्या हुआ, सेलर्स, बेचने वाले, उस दिन सिर्फ 50,000, सिर्फ 50,000, क्योंकि टोटल मूड की बात है। उस दिन ज्यादा लोगों का मूड था क्या, हम खरीदेंगे, तो उस दिन बायर्स बहुत बढ़ गए, ठीक है। उस दिन बायर्स 1 लाख। अब बताओ मुझे, उस दिन मिसाल के तौर पर अगर प्राइस खुलती है 9:15 बजे, यहाँ ओपनिंग प्राइस होगी कुछ, ओपनिंग बेल होती है टन, तब फर्ज किया कि प्राइस खुली उस दिन यहाँ पर 100 रुपए पे प्राइस खुली, बराबर। अब प्राइस खुलने के साथ ही मार्केट में गेट खुला, जैसा शादी फंक्शन हॉल में गेट खुलने के साथ मेहमान जो उसके साथ दाखिल थे, वैसे ही यहाँ गेट खुलने के साथ बायर्स और सेलर एंटर। हर एक की, अब कोई ऐसा नहीं होगा ना बायर, कोई ऐसा है क्या कि दिख रहा कि मार्केट 100 रुपए पे खुल रहा है, तो हर एक ही चाहेगा ना कि भाई यहाँ से बस मार्केट भागने वाले 100 रुपए पे उठा लो। या कोई ऐसा रहेगा हातिम ताई कि 100 नहीं, 100 पे जरा गरीबों को उठान देते, अपन 110 पे लेंगे, यहाँ पे जरा अपन
इकराम मुस्लिम दिखाते, कोई रहता क्या ऐसा? नहीं। वहां पे तो हर कोई बोलेगा 100 रुपए पर मेरे को मिले, क्योंकि अपन तो यही सोचते कि बस अब 100 से रॉकेट होने वाली है ये। हम जब कोई न्यूज देखकर आते हैं तो हम समझते हैं कि न्यूज बस फाइनेंस मिनिस्टर ने मेरे कान में फूकी है, बाकी किसको नहीं मालूम, बस मेरे को मालूम यहाँ से मार्केट भागने वाला है, 100 रुपए पर मेरे को मिले, बस बाकी किसको नहीं। हमारा ऑर्डर लगा 100 रुपए, हर एक का 1 लाख लोगों ने 100 रुपए का ऑर्डर लगा, इधर 50,000 लोग सेलर बैठे। सीधी सी बात है, सबको माल नहीं मिलेगा, एज ए रिजल्ट क्या होगा? शॉर्टेज। क्लियर कट 100 रुपए पर शॉर्टेज होना है, मार्केट ओपन होते के साथ शॉर्टेज हो जाएगा, बराबर है, क्योंकि ऑर्डर लगे थे 50,000 सेल के, 1 लाख बाय के। अब क्या होगा? जैसे ही शॉर्टेज होगा, कुछ लोग क्या बोलेंगे, यार 100 पे मुश्किल दिख रहा मिलना, ऑर्डर 101 कर देते, कहीं भाग ना जाए, वैसे ही ऑर्डर करेगी 101। जैसे ही 101 किया, प्राइस जब करेगी 101, शॉर्टेज हुआ। और सेलर्स ने जैसे ही डाटा देखा, इसके साथ पर्दे के पीछे पिक्चर क्या होगी बता रहा हूँ। सेलर्स जैसे ही देखेगी कि उस्ताद आज तो अपनी चांदी है, हर कोई खरीदने वाला है, आज चिपका सकते हैं अपन, बराबर है ना। जैसा कि आता फेस्टिवल सेल, दिवाली बम्पर सेल, उस दिन पूरा माल निकाल देते, ठंडा वंडा दुकान का सब शिल्प लाइक जिसकी रही थी दुकान की पैंडे, कपड़े वालों को मालूम, शिल्प पे पड़े पड़े जिसपे सिलवटे पड़ जाती, फोल्ड पड़ जाते पूरे पीले कलर के, वो भी निकाल देते उस दिन, डिजाइन है, फैशन है, रैक के निशान पड़ जाते, उसको फैशन बोल के बेच देते, क्योंकि जैसे ही उनको दिखता पूरा कवर कर लेते, एक ही दिन में कवर कर लेते। जैसे ही दिखा कि आज आए भाई ये बायर जोश में, आज पिलाएंगे उस्ताद, जैसे ही उनको दिखा कि इन्होंने 100 रुपए पर दबा के ऑर्डर लगाए, वैसे सेलर्स फिर ऑर्डर हटाना शुरू करते 100 रुपए से। अब उनको दिख रहा कि जोश से खरीदने को तैयार है, 100 का 101 कर दिए, वैसे ही आधे सेलर्स, उसमें से कुछ सेलर्स 100 पे से ऑर्डर हटाएंगे और अपना सेल ऑर्डर कहाँ लगाएंगे? हो सकता है 105 पे सेल ऑर्डर एडिट कर देंगे, यार अब 100 पे नहीं 105 पे बेच जाएगी कीमत वाली। हम भी करते हैं, जब कैंडल जब ग्रीन जाती है, हम सटा ऑर्डर हटाते जाते हैं, बराबर। फिर जैसे ही दिख रहा उनको कि यार इससे भी ऊपर जा रही है, 105 नहीं 110 करते, सेल ऑर्डर धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि नीचे शॉर्टेज बन चुका है। और वो शॉर्टेज इसलिए बना है क्योंकि बायर्स ज्यादा थे, उसके ही अलग भाषा में अगर मैं बोलूं तो डिमांड जो था ना, वो बहुत ज्यादा था एक्स कंपेयर टू सप्लाई, डबल था। सप्लाई कम बढ़ रहा था मार्केट में, डिमांड ज्यादा था, जिसके नतीजे में शॉर्टेज हो गया। शॉर्टेज हुआ, सेलर्स ने कीमत ऊपर शिफ्ट कर दी, या फिर उनके करने के पहले बायर्स ने खुद ऊपर लगा दी कि भाई 100 रुपए पर आए ना, ये हटाओ गरीबों को, मेरे को दे, बराबर है, मेरे को तो 101 पर दो, फिर 102 पर, 103 पे अपने आप। और कब ये प्राइस स्लिप होते होते 101 के 102, 103, 104, 105 हो जाएगी। और हर रिटेलर, मार्केट में 2 तरह के होते हैं, एक इंस्टीट्यूशंस होती है, स्मार्ट मनी जिनको बोलते हैं, FIS, DIS, HNIs, हमारे के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन। दूसरा रिटेलर। इंस्टीट्यूशन जिन्हें स्मार्ट मनी कहा जाता है, वो अपने ऑर्डर कभी भी एडिट नहीं करते, उनको जहां चाहिए वहीं पर चाहिए। हमारे जैसा नहीं, हमको 100 रुपए पे नहीं मिला, हम विद इन अ सेकंड 101 पे ऑर्डर करते, 101 पे नहीं मिला 102 करते, 103 करते, 104 करते, लेकिन चाहिए मतलब चाहिए बोलते यार खान, बराबर। तो हम ऑर्डर एडिट करते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जिसको बोलते हैं, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कहीं ये ट्रेड हाथ से ना चला जाए, क्योंकि ये ट्रेड मेरी किस्मत बदलने वाला है। यही एक ट्रेड है जिसके लिए मैं पैदा हुआ था, यही एक ट्रेड है जिसके लिए मैंने डीमेट अकाउंट खोला था, बस यही एक ट्रेड है जिसके लिए मैंने ट्रेडिंग सीखी। हम ऐसी मेंटेलिटी से घुसते हैं कि बस ये तो हो नहीं, 100 नहीं, 101 पर नहीं, 102 पर नहीं, तो 103 पर तो उठा के रहूंगा इसको, जिसकी वजह से कब कीमत स्लिप होते होते 100 की 110 हो जाएगी और मार्केट में नीचे बॉटम में शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसे जैसे कीमत ऊपर जाएगी, वहां पर आपको मार्केट में एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलेगी। देखिए क्या कभी मार्केट में ऐसी ग्रीन कैंडल? तो कैंडल कैसे बनती है मार्केट में? कभी इससे पहले अपनी इस अप्रोच से देखा था कैंडल को? हाँ, यही देखा होगा, कीमत ऊपर जा रही है, कैंडल बन गई। कीमत क्यों ऊपर जा रही? देखो यहाँ पर भी खरीदी हुई है, यहाँ पर भी बिक्री हुई है, बट कैंडल ग्रीन बनी है। अब आप बोलेंगे कि नहीं, यहाँ की जो खरीदी थी ना, वो तेजी वाली खरीदी थी, यहाँ की जो खरीदी है वो है तेजी वाली खरीदी,
यहाँ पर जो खरीदी हुई है वो तेजी वाली खरीदी है, मार्केट में तेजी आई है, मार्केट में इसे अच्छा हेल्दी सेंटिमेंट्स आप मान सकते, बराबर है। एज ए रिजल्ट इस ग्रीन कैंडल को नाम देते हैं अपन रैली, क्योंकि मार्केट में रैली आई है, हम इसे बोलते हैं रैली कैंडल, बराबर, सही बात। साथ ही साथ आप लोग खुद बताओ मुझे कि यहाँ पर जो बॉटम में 1 लाख लोग बैठे हुए बाय करने के लिए 100 रुपए पे, उनको तो नहीं मिला ना 100 रुपए पे, तो लोगों को कंफर्म 100 रुपए पर लोगों को नहीं मिला, नहीं मिला तभी कीमत ऊपर उछली है। अगर उसी 100 रुपए पर एग्जैक्ट अपोजिट साइड में सेलर आ जाते तो ट्रेड वहीं सेटल हो जाता, जो हमारा पहला मंडे की एग्जांपल थी दूध की, 100 लीटर की डिमांड, 100 लीटर का सप्लाई, ट्रेड सेटल वहीं पर सेटल हो जाएगा। जब तक शॉर्टेज नहीं होगा, डिमांड सप्लाई में डिफरेंस नहीं आएगा, प्राइस हलेगी नहीं। कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वहां पर बॉटम में अभी भी 50,000 50 के पेंडिंग बाय ऑर्डर पड़े हैं, बोल सकता हूं कि मैं ऐसा अभी भी बॉटम पे, बराबर है ना जी। मतलब रफली बोल रहा हूं मैं, ऐसा एग्जैक्ट आंकड़ा मैथमेटिक नहीं होगा कि 50,000 1 लाख भी है, रफली मैं बोल रहा हूँ कि आधे लोग अभी भी ऐसे हैं जो 100 रुपए पे खरीदना चाहते थे, उन्हें 100 रुपए पे माल नहीं मिला। इंस्टीट्यूशन जो होती है, बड़े प्लेयर्स, वो लोग ऑर्डर एडिट नहीं करते। इंस्टीट्यूशन को अगर 100 से 101 के बीच में चाहिए, मतलब चाहिए उनको, वो ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो ऑर्डर वहां पेंडिंग रहेगा। हमारे जैसे ऑर्डर नहीं होते उनके, जो आजकल की वैलिडिटी में एक्सपायर हो जाए, उनके ऑर्डर सालों साल तक पड़े रहते, उनके टर्मिनल्स में सालों साल के ऑर्डर्स पड़े होते, उनके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट, उनके प्रीमियम एक्सेस होते हैं, बड़े टर्मिनल होते हैं। हमारे जैसा 0 तक का अकाउंट से वो लोग ट्रेड, बराबर है। तो मतलब वहां पे अभी भी 50,000 पेंडिंग बाय ऑर्डर्स पड़े हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, ठीक है। चलिए, अब इसका एग्जैक्ट अपोजिट किसी दिन हुआ, एग्जैक्ट इसका अपोजिट कोई एक दिन हुआ, मार्केट का कोई एक दिन ऐसा खुला, समझ में आ रहा है ना आप लोग को? जी सर। यस। देखो, कोई एक दिन ऐसा खुला जो बहुत खराब दिन था, बुरी न्यूज, पेंडेमिक की सिचुएशन या इधर उधर की जंग, ऐसा कुछ, कुछ तो भी खराब न्यूज आई है, फेड डेटा इधर उधर, ऐसी बैंक रेसेशन, ओवरनाइट हमारी आदत होती है यहाँ वहाँ के मार्केट हम ऑब्जर्व करते हैं, यूएस मार्केट में ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो सबको मालूम है यार, देखो ग्लोबल सिनारियो खराब है, ऐसा ऐसा है, अमेरिका में मार्केट भी ऐसा हुआ, नेस्डेक में ऐसा हुआ, अमेरिका सिंगापुर में ऐसा हुआ, अब कल अपनी भी लगने वाली है लंका, ठीक है। जब सब पता है कि कल बुरा दिन है, तो जाहिर सी बात है हमारी मेंटेलिटी क्या रहेगी कि उस्ताद अभी तो बेच के निकलो फिलहाल, बराबर है। हम क्या बोलते हैं, अभी बेच के मोकले हो जाओ, कैपिटल फ्री कर लो, बाद की देखेंगे, बाद में कब कहाँ माल उठाना है, अभी फिलहाल मार्केट खुलते से बेच के अपना पोर्टफोलियो खाली कर। जैसे ही मार्केट खुलेगा उस दिन सेलर्स मार्केट में बहुत ज्यादा रहेंगे, उस दिन 1 लाख लोग सेलर्स, कितने 1 लाख सेलर्स है, और खरीदार है सिर्फ वहां पर कितने 50,000। अब बायर्स मिल नहीं रहे, सेलर्स है 1 लाख, आधी है, बराबर। अब देखो वैसे ही सेम सिनारियो क्या हुआ, प्राइस खुली है आपकी यहाँ पर, बराबर 100 रुपए पर आपकी प्राइस ओपन हुई है मार्केट की, और जैसे ही ओपन हुई वैसे ही लोगों ने बेचना शुरू किया, सेल ऑर्डर्स लगे, खरीदार है नहीं। जैसे ही इतने सारे वहां पर सेल ऑर्डर्स लगेंगे, मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगा, और जैसे ही मार्केट में सप्लाई बढ़ा, खरीदार है ही नहीं। आपको पता है फिर मार्केट में क्या होता है, टमाटर कभी तो 150-200 रुपए भी बिकता है जब सप्लाई ना हो, लेकिन जैसे ही मार्केट में फिर टमाटर आता, व्यापारी लोग अपने टमाटर उतार देते,
तो फिर काश्तकार टमाटर का क्या करता है, ट्राली में भर के रोड पे फेंक देता है, बराबर है। वहीं खेत में से भी इधर लाने का भी खर्चा नहीं पड़ता उसको, नाका पाटोल नाके का, वो वहीं फेंक देता जब सप्लाई बहुत हो जाता। वैसे ही सीन यहाँ पर होगा, हर कोई बेचना चाहता, हालां खरीदार नहीं मिल रहा, फिर क्या होगा, जैसे ही दिखेगा बायर्स को, क्या आज भाई सब घबरा कर बेच रहे हैं, इंस्टीट्यूशन जैसे ही देखेगी तो क्या वो 100 रुपए पे खरीदेंगे, नहीं, फिर वो बोलेंगे ना 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 100 रुपए पे नहीं चाहिए, 95 पे चलता, बोलो बेचते क्या। फिर सेलर खुद घबरा के बोलेगा बस्ता 100 पे तो सेल बायर मिल नहीं रहा, 100 पे अपने को बायर मिल नहीं रहा। सोयाबीन के पकड़ो, सोयाबीन गीला है अपना, सोयाबीन लड्डू बन रहा है इसका, बराबर। संतरा बोलो, नहीं तो संतरा अपना माल झड़ सकता कभी भी, और झड़ा माल है, अपन ने पेटे में तो बांध दिए, कभी भी सड़ सकता उस्ताद। तो काम करो 19-20 करके निकाल दो। वैसे ही यहाँ पे सोचे कि सेलर के 100 पे तो नहीं बिक रहा उस्ताद, 98 कर दो ऑर्डर, बस निकालो, अपने आप कीमत 98 होगी। फिर वो बोलेंगे 98 पे भी नहीं बिक रहा, 97, क्योंकि बाहर तो ऑब्वियसली जितना नीचे हो सके खरीदार उतने नीचे खरीदेगा। तो कब प्राइस ऐसे ही नीचे सटकते सटकते कब, क्योंकि बायर तो जी बोलेगा जितना नीचे हो उतना नीचे मुझे मिले तो मेरे लिए अच्छा है। अब ऐसा ही प्राइस नीचे होते होते कब मार्केट में कैंडल आपको रेड देखने को मिल जाएगी पता भी नहीं चलेगा, बराबर है। और रीजन क्या था इसका, इसका रीजन था कि मार्केट में डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, बराबर है। डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है, सप्लाई। अब आप खुद बोलिए कि 100 रुपए पर जो लोग बेचना चाहते थे, अभी भी उनका माल 100 रुपए पे नहीं बिका, निचली कीमतों पर बेचना पड़ा। मतलब कुल मिलाकर मैं बोल सकता हूं कि राउंड फिगर में अभी भी वहां पर 50 लाख के पेंडिंग सेल ऑर्डर्स पर है, अभी भी वहां पर 50 लाख के पेंडिंग सेल ऑर्डर्स है इंस्टीट्यूशन के, जो चाहते थे कि हम 100 रुपए पर बेचे। अभी इंस्टीट्यूशन तो ऑर्डर हटाएगी नहीं, 100 रुपए पे बेचना था, प्राइस स्लिप करके नीचे चलेगी। इंस्टीट्यूशन हमारे जैसा नहीं करती ना, घबरा करके नहीं 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 बेचो, बस भागो, बस जल्दी बेचो और भागो, जितने पे मिल रहा नहीं। इंस्टीट्यूशन तो बोलेंगे 100 पे बिका क्या, नहीं ठीक है जाने तो बाद में देखें। हम जाते हैं घबराहट के मारे नीचे नीचे करके, तो प्राइस को ऊपर लाना ले जाना रिटेलर करते हैं। शॉर्टेज क्रिएट करना इंस्टीट्यूशन के बड़े ऑर्डर की वजह से, क्योंकि उनका जब बाय ऑर्डर लगेगा तो इतना धनकट लगता है कि क्लियर कट एक बारी में वहां पर उतना मिलना ही नहीं। और अगर डिमांड और सप्लाई रोज एग्जैक्टली बैलेंस हो जाएगी, जितने बायर उतने कीमत पे खरीदार है, उतनी ही कीमत पर, उस कीमत पर सेलर्स भी मिल गया तो कभी प्राइस हिले ही ना अपनी जगह से, कैंडल देखने को ही नहीं मिलेगी। लेकिन मार्केट में इंस्टीट्यूशन जब जब खरीदते हैं उनके मुकाबले में रिटेलर नहीं पुरते, तो वहां पे ग्रीन कैंडल मिलेगी। और जब जब इंस्टीट्यूशन बेचेंगे ओबियसली उस टाइम पर वहां पर इतने बड़े रिटेल बायर नहीं मिलेंगे, जिसके नतीजे में प्राइस नीचे स्लिप करना ही है, करना ही। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जब सप्लाई बढ़ गया मार्केट में, सेलर बढ़ गए, तो यहाँ पे कैंडल रेड देखने को मिली। और ऊपर अभी भी 50,000 के पेंडिंग सेल ऑर्डर से जो इंतजार में है कि कभी प्राइस वापस 100 रुपए पर आए तो मैं वापस अपना 100 रुपए पर बेचूं, बराबर है। हो सकता है ऐसा, उसी इंतजार में बैठे होंगे, बराबर। अब आप मुझे बताओ कि खरीदी बिक्री पहले केस में भी हुई, खरीदी बिक्री दोनों केस में हुई, बराबर। यहां पर भी खरीदी हुई, ये केस में, पहली केस में, बराबर है। और इस केस में भी खरीदी हुई, तो इसे मंदी मानेंगे, इसे तेजी मानेंगे, डिपेंड कैसा करें। क्योंकि सिर्फ खरीदी को तेजी की निशानी मानना तो भाई सामने वाला बेच भी तो रहा है ना, बराबर है। तो हम देखेंगे कि खरीदा कैसा गया, क्या चलती कीमत पर खरीदा गया, क्या जो वहां मिल रहा उठा लो, तो बोलेंगे हम तेजी है। उस दिन बायर्स का रास्ता, जब भी रैली कैंडल मार्केट में मिलती है, बनती है, तो उस दिन हम बोलते हैं बायर्स इन विन विन सिचुएशन, मतलब के बायर्स विन विन सिचुएशन में है, बायर्स जीत गए हैं, मतलब के हिंदी में बोलेंगे बायर्स का राज है। क्या बोलेंगे, बायर्स का राज है। जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी मतलब वो बायर्स की जीत दिखाती है, जब भी ग्रीन कैंडल बनेगी उसे बायर्स की जीत माना जाता है, और होगा।
बिल्कुल, क्योंकि हर बायर ये चाहता है कि मेरे खरीदने के बाद प्राइस ऊपर जाए, बराबर। और जब भी ऐसा होगा, रेड कैंडल बनेगी, तो उस टाइम बोलेंगे अपन सेलर्स, क्योंकि देखो जब बायर्स तादाद में ज्यादा थे तभी ग्रीन कैंडल बनी थी, और जब सेलर्स तादाद में ज्यादा हो गए, जब सेलर्स तादाद में ज्यादा हो गए, प्राइस को नीचे गिरा के लाया है, वो सेलर्स का राज है, बराबर है। क्लियर हुआ क्या कंसेप्ट? कि मार्केट में रेड और ग्रीन कैंडल बनती कैसे है, क्यों बनती? क्लियर हुआ? क्लियर। जी। ठीक है। मतलब हम जब भी मार्केट में ग्रीन कैंडल देखेंगे तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो खरीदी हुई ना, वो बहुत तेज खरीदी हुई है, बड़ी फास्ट कीमत पे खरीदी हुई है, चलती कीमत पर लोगों ने चीज उठाई है, तो अब बोलेंगे अपन कि तेजी की निशानी। एफआईएस की बाइंग का डेटा शाम में आए, साथ में कैंडल ग्रीन हो, तब आप बोलेंगे तेजी की निशानी। एफआईएस का डाटा रेड आया कि भाई उन्होंने बेचा और कैंडल भी रेड हुई, तब आप बोलेंगे उस दिन सेलर्स ज्यादा थे, सप्लाई ज्यादा था, प्राइस नीचे की तरफ गिरी है, सेलर्स का राज था। ठीक है, ओके। लेकिन ये दो कैंडल्स तो आप देखिए, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि इन दोनों के अलावा भी आपको मार्केट में कुछ कैंडल्स देखने को मिलती है, बड़ी सी रेड और बड़ी सी ग्रीन के अलावा। बताइए कौन सी होती है? बोलेगा कोई? एक बड़ी सी ग्रीन और बड़ी सी रेड के अलावा दूसरी कोई कैंडल होती ही नहीं कि अपनी मार्केट में? होती है ना सर। दो जी। स्ट्रॉन्ग कैंडल। हैमर होती है, हाँ, इंडिसीजन हैमर होती होती, है। कुल मिला के दो जी बोलते हैं ना उनको, अपन दो जी बोलते हैं। हाँ दो। जी जी। दो जी, दो जी के अंदर सब आ जाते हैं, हैमर, शूटिंग स्टार, इन्वर्टेड हैमर और मॉर्निंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई दो जी, ग्रेस्टोन दो जी, हैंगिंग मैच, और बहुत कुछ नाम है उनके जो भी है। कुल मिलाकर वो कैंडल की पहचान क्या होती है कि भैया वो कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है, विक बहुत ज्यादा होती है, हड्डी ज्यादा गोश्त कम, बराबर है। वो कैंडल्स की बॉडी बहुत कम होती है और विक बहुत बड़ी होती है, ऐसी कुछ होती है वो कैंडल। बराबर, कभी ऐसी देखने को मिलेगी, कभी आपको ऐसी देखने को मिलेगी, बराबर। मतलब कि कैंडल्स की पहचान ये होती है कि इसकी बॉडी बहुत कम होती है, विक्स बहुत बड़ी बड़ी, बराबर। अब देखिए, हमने ये नतीजा निकाला था पिछले केस में कि जब भी कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बनेगी तो हमने ये नतीजा फर्स्ट किया था कि भैया वहां पे बायर्स जीत गए, बराबर। बायर्स विनिंग सिचुएशन में बायर्स जीत गए, तभी वो कैंडल इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, उसे रैली बना। और जब कैंडल रेड बनी तो हमने ये नतीजा निकाला कि उस दिन मार्केट में सेलर्स बहुत ज्यादा थे, हर कोई बेचना चाहता था, एज ए रिजल्ट प्राइस नीचे स्लिप कर गई, सेलिंग ज्यादा थी, नीचे प्राइस स्लिप कर कैंडल रेड बनी, तो उसे हम बोलते हैं कि ये विक्ट्री का साइन है सेलर्स के लिए, कि सेलर्स की जीत की निशानी रेड कैंडल। लेकिन अब अगर ऐसी कैंडल देखने को मिली तो जिसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि कैंडल उस दिन बहुत ऊपर नीचे उछल कूद की, कभी ऊपर गई बहुत ज्यादा, कभी नीचे गई, लेकिन क्लोज जो है ना करीब करीब वही हुई है जहां ओपन हुई, बराबर है। क्लियर कि भाई यहां ओपन हुई थी, यहीं क्लोज हुई, भले उसने ऊपर नीचे बहुत किया, बराबर। और जब भी ऐसा होगा कि यार कैंडल बहुत ऊपर नीचे करे लेकिन करीब करीब क्लोज वहीं हो जाए जहां ओपन हुई थी, तो ऐसे केस में अपन एक ही नतीजा निकाल सकते हैं यार, क्या ना बायर्स जीते हैं ना सेलर्स जीते हैं, सीधी बात, ना बायर्स जीते हैं ना सेलर्स जीते हैं, प्राइस तो करीब करीब वहीं क्लोज हो गई है। दिन भर उछल कूद हुई, फाइट बहुत चली, वॉलीबॉल वगैरह आप खेलते होगे तो देखो 11 के सेट को 11 पॉइंट का सेट है, ठीक है। पहला सेट हुआ गेम पॉइंट 10, गेम पॉइंट 10, गेम पॉइंट ऑन, बराबर। फिर दूसरा सेट वही
गेम पॉइंट कांटे की टक्कर, तीसरा सेट भी एकदम कांटे तक गया, फिर वही गेम पॉइंट वाला और एक आखिरी पॉइंट से टीम जीती। तो आप क्या बोलेंगे? ऐसा बोलेंगे अपन वन साइड मारे उस्ताद, ऐसा बोल सकते हैं हम? नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें पता है मैच बहुत कांटे का है। आप बोल ही नहीं सकते कि ये जीता या वो जीता। हाँ जीता मानते हैं, अब बोलने को तो हम इसे भी रेड बोल सकते हैं ना कि भाई ये रेड कैंडल है, लेकिन अपन बोल सकते हैं कि उस दिन सेलर्स का राज था? नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अगर बोल दे कि सेलर्स का राज था तो जो प्राइस जब नीचे गई थी यहां तक, तो उस प्राइस को यहां से फिर उठाकर यहां से यहां तक लाया किसने? फिर बायर्स ने लाया ना ऊपर उठा के, बराबर है। तो आप नहीं बोल सकते यहाँ पर सेलर्स का रास्ता। भले ही कैंडल छोटी सी रेड है लेकिन आप नहीं बोल सकते, भले ही कैंडल छोटी सी ग्रीन है लेकिन आप नहीं बोल सकते कि ये बायर्स की जीत की निशानी, क्योंकि अगर ये बायर्स की जीत की निशानी है तो जो प्राइस को ऊपर से यहाँ तक पटका है, किसने पटका है? सेलर्स ने पटका है ना। वीक यही दिखाती है ना कि यहाँ तक प्राइस गई थी लेकिन रुकी नहीं है, ऊपर से पटक दी गई, हैमर कर दी गई, बराबर है। यहाँ से यहाँ तक हैमर हुई है, तो इसे किया है सेलर्स ने। मतलब ऐसी जब भी कैंडल दिखेंगी मार्केट में हमें दोजी, तो हम बोलेंगे यार ये कैंडल ना बायर्स जीते ना सेलर जीते, कुल मिलाकर इसे हम कहेंगे हमारी भाषा में बेस कैंडल, जिसे हम ग्रीन कलर से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे? ग्रीन कलर से, और हम इसे कहते हैं बेस कैंडल। क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब सीधी सी बात, ना रेड, ना मुसलमानों का कलर, ना हिंदुओं का कलर, ना रेड कलर ना ग्रीन कलर, कलर है बाबा साहेब का, ब्लू वाला, बराबर है। संविधान से देश चलेगा, ना मुसलमान ना हिंदू, चलेगा यहाँ पे संविधान, ब्लू। समझे? क्लियर हुआ? मतलब जब भी आपको दोजी दिखेगी आप उसे बेस कैंडल बोल देंगे। और ब्लू कलर, हाँ आपके सॉफ्टवेयर में आपको ऑब्वियसली कलर दिखाएगा, आपके सॉफ्टवेयर में रेड है तो रेड दिखाएगा, ग्रीन दोजी है तो ग्रीन दोजी दिखाएगा, बट हमारी नजर में साइकोलॉजिकली हम बोलेंगे कि ये कैंडल नहीं दिखाती, ये कैंडल किसी की भी जीत नहीं दर्शाती है, ये फाइट दर्शाती है। ये कैंडल क्या दिखाती है? ये कैंडल हमें दिखाती है कि बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। क्या हो रही है? फाइट हो रही है। प्राइस ऊपर नीचे बहुत कर रही है लेकिन क्लोज नहीं कर पा रही कहीं पर, ना बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज कर पा रही है ना बहुत ज्यादा नीचे क्लोज कर पा रही है। अगर बहुत ज्यादा ऊपर क्लोज करे, ग्रीन हो जाए, तो बायर्स की जीत हम बोले, बराबर है ना। हम भी यार यहाँ पे ट्रॉफी लेके बैठे, कप लेके बैठे, कोई जीते तो थमाए, लेकिन साला कोई जीत ही नहीं रहा। बहुत ऊपर तक जा रहे, अब लग रहा कि अब जीत जाएंगे, नहीं जीत रहे। बहुत ज्यादा नीचे तक गई, इस उम्मीद में थे कि साला नीचे ही क्लोज हो जाए, रेड हो जाए तो सेलर्स को दे देते ये तमगा, ये ट्रॉफी, लेकिन सेलर्स भी नहीं कर पा रहे। हर रोज जंग शुरू हो रही, उछल कूद तो बहुत हो रही, ऊपर तक जा रहे हैं, फिर गिर जा रहे हैं, नीचे तक जा रहे हैं, फिर उठ जा रहे हैं, क्लोजिंग करीब करीब वहीं कर दे रहे जहां ओपन हुई थी। तो अब आप क्या, किसको देंगे ट्रॉफी? किसी को नहीं, हाथ में पकड़ के खड़े रहो। हम यही बोलेंगे यार फाइट चल रही है। जब भी हम बेस कैंडल देखेंगे, दोजी देखेंगे, हम यही बोलेंगे यार फाइट चल रही है, कोई नहीं जीता। समझे? क्लियर हुआ कि भाई? जी सर। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रोकिए, 1 घंटा करीब हो चुका है अपने सेशन का। कैंडल फॉर्मेशन तक हम आ गए साइकोलॉजिकल डिस्कशन से। इमेजेस मैंने आप लोग को डाल दी, आप लोग ना नोट्स बनाओ। अगर बेहतर लर्निंग चाहते हैं सच में कि एक अच्छी लर्निंग हो अपनी, तो बढ़िया आदत तो यही है कि हम नोट्स बनाएं, नोट्स बनाएं। अब नोट्स जितनी बढ़िया आप लोग बनाएंगे आपकी लर्निंग उतनी अच्छी होगी। अगर तो 100 लोग के ग्रुप में, तो मैंने सोचा था कम से कम 50 लोग, तो 50-60 तो लोग ज्वाइन करेंगे यार, लेकिन तो 18-20 लोग के करीब शुरू किए थे, मैं 15-14 पे आया। कोई दिक्कत नहीं। आज का समझा ना आप लोग को? जी माशाल्लाह, बेहतरीन। तो नोट्स आप बनाइए, नोट्स अगर आप बनाएंगे तो बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। और हो सके ना तो सब लैपटॉप पे, पीसी पे ज्वाइन कीजिए मीटिंग, मोबाइल में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं इजाजत चाहता हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं यार, ये मेरे नियत है, फी सबिलिल्लाह इतना तो करना ही चाहिए। अल्लाह ताला को तिजारत में पार्टनर बनाओ,
अब कहीं अपन इसकी जी फीस ले रहे हैं तो कहीं बिना फीस के भी पढ़ाना बनता है। ठीक है, फिर चलो मैं आता हूँ। जी जैसा जी सलाम। ठीक है भाई, आए सभी साथियों के समझ में? हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है। सही बात है। अगर नोट्स अगर हम बनाएंगे ना तो वो चीज़ हमेशा बाकी रहेगी। अगर हम आज देखकर कुछ दिन हमारे जहन में रहने के बाद वो भूल जाते हैं। नोट्स अभी से स्टार्ट करो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन भी उनसे पूछकर हम ले लेंगे। उसका भी ठीक है, पूछना। एक दिन बाद या 2 दिन बाद अगर सेशन होता रहा तो धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे समझ में आएंगी। अगर ये चीज़ें हमको मालूम भी है, पता भी है, तो भी अगर हम इसमें ज्वाइन हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आती रहती है। जितनी भी मीटिंग्स हम ज्वाइन करते हैं, कोई भी मीटिंग ऐसी नहीं होती जिसमें हमको कोई नई चीज़ पता ना चले। इसलिए जब जिस वक्त भी ऐसी मीटिंग हो, ऐसे सेशन हो, तो उसमें ज्वाइन हो जाए हम। इसमें इंशाल्लाह हमारा ही फ़ायदा है। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश सब। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और भी जो ठीक है साथी दोस्तों। अपने उनको भी, हाँ उनको भी ज्वाइन होने को बोलो, क्योंकि शोएब सर जो है जो पेड चलाते हैं असल में, हाँ लेकिन हमको ये फ्री में ही सिखा रहे हैं। तो उनका अंदाज ये था कि 50 एक लोग जुड़ेंगे, हालांकि अपना ग्रुप इतना एक्टिव है नहीं, लेकिन 25-30 लोग तो होना चाहिए था। जो अपने जो साथी रहते वो भी नहीं थे इसमें कुछ खास। तो साथी सीखने वाले साथी कोशिश करें थोड़ी इसमें। हमारे ठीक है, फिर उस टाइम में रिकॉर्डिंग की होगी तो ऑफ कर दो उसको। अरे हाँ, रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देते हैं।